ईरान में हालिया दिनों में एहतजाजी मुजाहरों में तेजी आई है। सड़कों पर निकलने वाले मुजाहरीन माशी दबाव, सियासी आजादियों और समाजी मसाइल पर आवाज उठा रहे हैं। इसी दौरान ईरानी हुक्काम की जानिब से यह इल्जाम भी सामने आया है कि इन एहतजाज के पीछे, इस प्रोटेस्ट के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। सीधे सीधे इन एहतजाज के लिए ईरान ने इजराइल और अमेरिका को एक तरह से कसूरवार ठहराया है, क्योंकि माजी में भी इस तरह की साजिशें ईरान के साथ होती रही हैं। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह उठता है कि यह दावा किस हद तक दुरुस्त है और इसके हक में या मुखालिफत में क्या कुछ दलाइल दिए जाते हैं, और जिस तरह से ईरान यह बड़ा इल्जाम अमेरिका और इजराइल पर लगा रहा है, इस इल्जाम के पीछे दरअसल सच्चाई क्या कुछ है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ईरान में एहतजाज कोई नई बात नहीं है। माजी में भी मुख्तलिफ वजूहात पर मुजाहरे होते रहे हैं, जिनमें महंगाई, बेरोजगारी और माशी पाबंदियों के असरात, सियासी निजाम और इजहार राय की आजादी से मुतालिक शिकायत, समाजी कवानीन और शहरी हुकूक पर इख्तिलाफ ईरान में सामने आते रहे हैं। अक्सर माहिरीन के मुताबिक ये अवामिल दरअसल अंदरूनी है और बराह रास्त आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े हुए हैं। यानी ये मसाइल कहीं ना कहीं ईरान के लोगों से जुड़े हुए मसाइल हैं, और इन मसाइल के बाद ही दरअसल ये एहतजाज और प्रोटेस्ट ईरान में शुरू हुए हैं। जबकि ईरान हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, ईरान हुकूमत का जो बड़ा इल्ज़ाम है वो ये है कि अमेरिका और इजराइल सोशल मीडिया, बैरूनी मीडिया और खुफिया नेटवर्क्स के जरिए एहतजाज को हवा दे रहे हैं। मकसद ईरान को सियासी तौर पर कमजोर करना और खित्ते में इसके असर और रसूख को महदूद करना है। दरअसल माजी में भी ईरान पर साइबर हमलों, पाबंदियों और खुफिया ऑपरेशंस के इल्जामात लगते रहे, इसलिए मौजूदा एहतजाज को भी इसी सिलसिले की कड़ी करार दिया जाता है। और इस बीच ईरान ने भी बड़ा इल्जाम लगाया है कि दरअसल मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करने के लिए, खाना जंगी करने के लिए और इसके अलावा जो इत्तेहाद ईरान के अंदर है, उस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए इस तरह की कार्रवाई ये अमेरिका और इजराइल की शह पर ये तमाम एहतजाज किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल का जो रद्द अमल है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल आमतौर पर ईरानी अवाम के हक एहतजाज की हिमायत का बयान देते हैं, ताहम वो बराह रास्त एहतजाज मुनज़्ज़म करने के इल्ज़ाम को रद्द करते हैं। इन ममालिक का मौक़िफ़ है कि ईरान के मसाइल इसकी दाखिली पॉलिसियों का नतीजा है। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि एहतजाज के पीछे मुकम्मल तौर पर बैरूनी ताकतें हैं या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि यह साबित शुदा हकीकत है कि ईरान को अंदरूनी माशी और समाजी चैलेंजेस का सामना है। यह भी हकीकत है कि आलमी सियासत में ईरान, अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात कशीदा रहे हैं, और इम्कान यही है कि एहतजाज की जड़ें अंदरूनी हों, जबकि बैरूनी ताकतें बयानियाती या सिफारती सतह पर असर डालने की कोशिश कर रही हों। लेकिन इतना जरूर है, और यह पहली बार नहीं है बल्कि इससे पहले भी आप देखिए कि ईरान के अंदर खाना जंगी, अंदरूनी हालात खराब हो, ईरान कमजोर हो, ईरान में अफरा तफरी का माहौल हो, ईरान में जो इत्तेहाद और भाईचारा है उसे तोड़ा जाए, ईरान में अलग अलग जो तंजीमें हैं, जो ग्रुप हैं, उन्हें दरअसल बांटने के लिए अमेरिका और इजराइल इससे पहले भी कदम उठा चुके हैं। मोसाद के जासूस इससे पहले भी ईरान के अंदर इस तरह की नापाक हरकतें अंजाम देते रहे। इस वजह से इस बार भी जिस तरह से पुरतशद्दुद एहतजाज ईरान के अंदर हो रहे हैं और ये शक जाहिर किया जा रहा है, बल्कि ईरान ने साफ तौर पर, तेहरान ने यह बात कही है कि इस बार भी जो एहतजाज किए जा रहे हैं, जो एहतजाज अब धीरे धीरे पुरतशद्दुद हो गए हैं। आपको याद होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजियों के दरमियान हालिया दिनों जिस तरह से झड़पें हुई हैं, इन झड़पों में कई लोग मारे गए हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं। हालात काफी ज्यादा संगीन ईरान के अंदर और तेहरान के अंदर बने हुए हैं। सिर्फ तेहरान ही नहीं बल्कि कई इलाकों में ये एहतजाज एक तरह से फैल चुके हैं, और इसी वजह से अमेरिका ने ये ईरान ने बड़ा इल्जाम लगाया है कि ईरान के अंदर, मुल्क के अंदर खाना जंगी करने के लिए, अंदरूनी हालात को खराब करने के लिए, ईरान की कमर तोड़ने के लिए, ईरान को कमजोर करने के लिए अफरा तफरी का माहौल बनाया गया है। और ये सब
जो हालात हैं, ये जो एहतजाज है, ये कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका की देन है और अमेरिका और इजराइल की शय पर ही ये एहतजाज कराए जा रहे हैं। और इस एहतजाज में जहां पर सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल का हाथ है, वहीं पर इजराइल के मोसाद की बात की जाए या अमेरिकी इंटेलिजेंस की बात की जाए, वो भी कहीं ना कहीं लगे हुए हैं मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। और इसके अलावा जो इनकी खुफिया एजेंसियां होती हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका की, उसके जरिए से ये तमाम हालात ईरान के अंदर बनाए जा रहे हैं। लेकिन इसकी सच्चाई क्या कुछ है? इल्जाम तो इससे पहले भी ईरान लगाता रहा है और इस तरह की हरकतें इससे पहले भी इजराइल और अमेरिका ईरान के अंदर करते रहे। लेकिन साल 2026 यानी एक तरफ नया साल शुरू हुआ है और दूसरी तरफ ईरान के अंदर खुद उसी के घर में एक तरह से आग लगी हुई है। आखिर इसके पीछे क्या कुछ कारफरमा है? क्या इस सियासत का दायरा अब एक तरह से बढ़ रहा है? जिस तरह से ईरान के हक में चाइना और रूस खुलकर आ गए हैं, तो ऐसे में क्या आने वाले दिनों में जब अगर कोई जंगी सूरत हाल बनती है या हालात कशीदा होते हैं, तो क्या जो इलाकाई सियासी सूरत हाल है वो भी अब एक तरह से बदलेगी? आने वाले दिनों में यह देखना बहुत अहम होगा। और इसके अलावा ईरान अपने अंदर जो खाना जंगी हो रही है या ईरान के अंदर जिस तरह के ये हालात हैं, इस पर ईरान किस तरह से काबू पाता है? ईरान की सरकार, ईरान का इंतजामिया और इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई किस तरह से इन तमाम हालात पर काबू पाते हैं, इन तमाम हालात को पटरी पर लेकर आते हैं, यह भी आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा।